राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, हुजूर महाराज जी ने संगत पर अपार दया करते हुए अपने सत्संगों से चयनित इन साखियों का संकलन पुस्तक के रूप में तैयार करवाया है। आशा है कि आध्यात्म प्रेमी इसे पढ़कर सुनकर लाभान्वित होंगे। सो किस तरह फरमाते हैं महाराज जी, सुनिए। निराश हो चुकी थी, केवल गुरु से ही उसे आस बची थी, वे भी जाती रही। रोते हुए वो वापस चल दी। रास्ते में उसे एक गुरु सिख मिला, जिसे गुरु पर अगाध श्रद्धा विश्वास था। जब गुरु सिख ने देखा कि एक माई रोते हुए जा रही थी, तो उसने उससे रोने का कारण पूछा। सुलक्षणी बाई ने रोते हुए कहा कि मुझे गुरुजी से ये आस थी कि वे मुझे आशीर्वाद दे देंगे तो मेरी संतान की मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। लेकिन उन्होंने साफ जवाब दे दिया कि मेरे भाग्य में संतान नहीं लिखी। गुरु सिख ने उससे कहा कि कल गुरु साहब फिर यहाँ आ रहे हैं, कल आप गुरु साहब के दर्शन करने आए तो उनसे ये कहना, सच्चे मालिक, इस लोक में भी आप हैं और परलोक में भी आप ही हैं। यहाँ भी आप करणहार हैं, वहाँ भी आप करणहार हैं। ये लो कलम, और आपने जो वहाँ नहीं लिखा वो यहाँ अब लिख दो। ये सुनकर सुलक्षणी बाई की आस फिर जाग उठी। अगले दिन वह समय से पहले कागज कलम और दवात लेकर के वहाँ खड़ी हो गई जहाँ गुरु साहब ने आना था। जब वह गुरु साहब के सामने दर्शनों हेतु पहुंची तो गुरु साहब ने उनको देखकर कहा, बीबी तू कल भी आई थी, मैंने तुझे बता दिया था कि तेरे भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा। उस समय गुरु साहब घोड़े पर सवार थे। उसने कहा, सच्चे बादशाह, आप सब कुछ करणहार हैं, आपके खजाने में कोई भी कमी नहीं है। ये लो कागज और कलम, और आपने जो मेरा लेख वहां नहीं लिखा था वे अब लिख दीजिए। अब गुरु साहब लाजवाब हुए और उन्होंने कागज कलम ले लिया और गुरु नानक साहब के सामने अरदास की। धन बाबा गुरु नानक देव जी, आप सर्व समर्थ हैं, मेरी लाज रखो, और ये माई विश्वास लेकर आई है, इसका काम पूर्ण करो। अब जब गुरु साहब साथ में कलम लेकर कागज पर एका लिखने लगे तो उसके घोड़े ने पैर उठा दिया और घोड़ा हिलने से उस एका का साथ बन गया। अब गुरु नानक देव जी की बख्शीश को वे कैसे काटते। उन्होंने कहा, बीबी मैं तो आपको एक संतान देना चाहता था, लेकिन नानक साहब ने तो आपको 7 दे दी। एक आप रख लेना और बाकी 6 गुरु दरबार की सेवा के लिए हमारे पास भेज देना। सुलक्षणी बाई संतान पाकर बड़ी खुशी हुई और उसने गुरु साहब से कहा, सच्चे बादशाह, आपका लाख लाख शुक्रिया, आपने मुझ पर इतनी कृपा की, लेकिन हम जमींदार हैं, हमें 2 पुत्र खेती के काम के लिए चाहिए, एक पशुओं की देखभाल के लिए, एक व्यापार के लिए, एक पानी लाने के लिए, एक घर का काम काज में हाथ पटाने के लिए, और एक इधर उधर के फैसले करने वाला भी चाहिए। मुझे 7 की ही जरूरत है। संतों के प्रसाद से शूद्र जाति में जन्मे दासी पुत्र नारद जी अगले जन्म में ब्रह्मपुत्र बने। संतों का प्रत्येक क्रियाकलाप उनकी खुशी या प्रसन्नता
यहाँ तक कि उसका क्रोध भी जीव के लिए कल्याणकारी होता है। इसलिए प्रसाद रूप आशीर्वाद है। उनका चिंतन, उनकी दृष्टि, उनके वचन तथा उनका पावन स्पर्श प्रत्येक वस्तु को पावन बनाता है। इसलिए उनकी झूठन भी पवित्र है। लेकिन इसका अधिकारी कोई बिरला ही होता है। संतों की झूठन उनका यथार्थ ज्ञान है, और जिनके ऊपर संत अपनी दया या कृपा की बख्शीश करते हैं, केवल वही इस झूठन का भागी बन पाता है। संतों का वास्तविक प्रसाद उनके घोर त्याग व तप द्वारा कमाया हुआ अनुभवी या यथार्थ ज्ञान होता है, जो हमारी रूह को जागृत कर इसे 84 में आवागमन के फंद से छुटकारा दिला सकता है। शास्त्र कहते हैं, प्रसाद मूलम गुरु ज्ञानम। राधा स्वामी। अभी आप सुन रहे थे हजूर महाराज जी का फरमाया हुआ ये सत्संग। ऐसे ही और सत्संग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाई और बहनों को राधा स्वामी।